नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। 20 मई को हजारीबाग में वोटिंग है और लोकसभा इलेक्शन अभी सर पर है। अभी राजनीतिक गलियारों में काफी बातें भी फैल रही हैं और अभी हमारे साथ जुड़े हैं यशवंत सिन्हा जी, उनसे जानेंगे और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले अभी जो 20 को वोटिंग है उसका इनको क्या लग रहा है कि हजारीबाग में क्या चुनावी माहौल बना हुआ है, उस बारे में पहले बात करेंगे। क्या लग रहा है कि हजारीबाग की राजनीति कैसी रहेगी इस बार? देखिए, इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर। और हमने काफी दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी सब लोगों को दे दी थी कि हमारा सपोर्ट जो है वो जयप्रकाश भाई पटेल, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके लिए रहेगा। और मुझे जो खबर मिल रही है वो ये मिल रही है, एक तरफ तो भाजपा में भगदड़ मची हुई है, लोग यहाँ से लेकर रामगढ़ तक लगातार पार्टी से इस्तीफा देकर बाहर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जयप्रकाश भाई पटेल परिश्रम कर रहे हैं। और जो आकलन है वो ये है कि भारी मतों से 20 मई को होने वाले चुनाव में वो जीत दर्ज करेंगे। तो मेरे लिए संतोष और खुशी की बात इसलिए होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही गलत आदमी को यहाँ का लोकसभा का टिकट दे दिया। ऐसा गलत आदमी का मतलब क्या संदर्भ हो? देखिए, गलत आदमी से मेरा मतलब ये है कि वो 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं, अपने क्षेत्र में क्या काम किया है दूर दूर तक उसका जिक्र आज के दिन नहीं करते हैं। करना चाहिए कि 10 साल में हमने अपने क्षेत्र में ये किया, अब पूरे लोकसभा क्षेत्र में ये करेंगे। केवल मोदी जी के नाम का सहारा लेकर चुनाव तो नहीं लड़ना चाहिए, जीतना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि हम 4 पीढ़ियों से व्यापार का काम करते हैं। किस व्यापार का भाई? और उसमें उन्होंने कहा कि ठेला में मूंगफली बेचने का काम नहीं करते थे, मैंने कोई बड़ा बिजनेस करते थे। उनका बड़ा बिजनेस क्या है हम सब जानते हैं, शराब का व्यापार है उनका। शराब का व्यापार बहुत बढ़िया, कोई नैतिकता का व्यापार तो है नहीं। और जो ठेला वाला मूंगफली बेच रहा है, मुझे लगता है कोई ज्यादा ईमानदारी के साथ रोजी रोटी कमा रहा है उसकी तुलना में जो शराब बेच के समाज को बर्बाद कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक बात जो है वो ये है कि विधायक महोदय ने, जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इन्होंने हर बिजनेस यहाँ किया। जमीन का बिजनेस ये करते हैं, बालू का बिजनेस ये करते हैं, कोयला का बिजनेस ये करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बानादाग में जाके लोगों से पूछ लीजिए कि वहां पर जो कोल लोडिंग प्लांट है उसमें इनकी हिस्सेदारी क्या है। लाखों रुपए की आमदनी रोज हो रही है उनको। माने विकास का काम जयंत सिन्हा और हमने किया, और उसका जो फायदा है वो ये उठा रहे हैं एक व्यापारी के हैसियत से। अच्छा, एक ये सवाल भी था कि आखिर जयंत सिन्हा जी ने राजनीति क्यों छोड़ा? जयंत सिन्हा जी को कहा गया कि इस बार आप चुनाव मत लड़िए और हम लोग कुछ और आपके लिए सोचेंगे, इसलिए उन्होंने बयान दिया कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ साथ दूसरा सवाल ये भी था कि अभी जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी से अधिकतर लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इसके पीछे मूल कारण क्या है? इसके पीछे मूल कारण ये है कि आज बीजेपी जो है वो कैदी बन गई है, कैदी, प्रिजनर। जो पुराना एक दफा जेवीएम बना था ना, जी, झारखंड विकास, बयान ये भी आया है कि झारखंड का जो राजनीति है वो बीजेपी है, वो जेवीएम में कन्वर्ट होते जा रहा है। इसलिए बीजेपी जो है वो खत्म हो गई यहाँ पर। लोग जो छोड़ रहे हैं वो एक्चुअली जेवीएम के गिरफ्त में जो पार्टी है उसको छोड़ रहे हैं, भाजपा को नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा सुधर जाए तो मैं खुद ही इन लोगों से सिफारिश करूंगा कि आप सब लोग भाजपा में वापस चले जाइए। लेकिन जेवीएम का कंट्रोल हो गया है, बाबूलाल मरांडी वहां पर अध्यक्ष बने हुए हैं। और यहाँ पर जितने, मनीष जायसवाल कहाँ थे, उनके पिताजी कहाँ थे, ये लोग सब जेवीएम के थे। उनके पिता तो कोषाध्यक्ष थे जेवीएम के। तो इसलिए जेवीएम ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है पार्टी के ऊपर। और अनेक जो संसद और सांसद के उम्मीदवार हैं यहाँ पर, वो सब वही लोग हैं जो जेवीएम से आए हुए हैं।
बाबूलाल मरांडी ने उन्हीं को प्रमोट किया। पुराने भाजपाई कहाँ हैं आज? नजर नहीं आ रहे हैं। पुराने भाजपाई नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए उससे निराश होकर लोग छोड़ रहे हैं और कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब कि जो झारखंड की बीजेपी है वो जेवीएम बन चुकी है। अच्छा, अब दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि जयप्रकाश भाई पटेल का आप पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्रचार प्रसार में आज तक आप नजर नहीं आए हैं। नहीं, मैं उनको समर्थन दे रहा हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं। अच्छा, तो मतलब मैं किसी पार्टी में नहीं हूं और समर्थन देने का ये मतलब नहीं हो कि मैं चारों तरफ घूमूं। मेरा समर्थन यहाँ से बैठ के ही मैं समर्थन दे रहा हूँ। ये अपने आप में काफी है कि 2-3 लाख वोट इधर से उधर हो जाए। जी बिल्कुल। मेरा अब दूसरा सवाल और अहम सवाल ये था कि अभी एक जो वीडियो काफी वायरल हो रहा है, ट्विटर में भी वायरल हो रहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया गया था रांची में और वहां पर कुछ अल्पसंख्यकों लोगों की बैठक थी। वहां पे बैठक तो थी, लेकिन उसके बाद जब पूछा गया, जब मीडिया उनसे सवाल की, तब पता चला कि वहां पे कोई उरांव है, तो कोई साव है, तो कोई यादव है, ऐसे करके बैठा हुआ है, लेकिन मुस्लिम का टोपी लगाया हुआ है। ये बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, या फिर बीजेपी के बारे में इससे क्या धारणा बनती है? देखिए, इसको इस संदर्भ में देखिए कि प्रधानमंत्री आते हैं, उनका रोड शो होता है जी। और रोड शो के तुरंत बाद ये अल्पसंख्यकों की बैठक बुलाई जाती है। जी। मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इसका खुलासा किया और जो सच्चाई थी उसको उजागर किया। नहीं तो कहीं न कहीं ये सारी बात दब जाती और लोगों के इम्प्रेशन, लोगों के मन में धारणा यही बनती है कि बड़ी संख्या में मुसलमान भी प्रधानमंत्री जी के रोड शो से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन आपके चैनल ने जो जांच की उससे दाव उनके लिए उल्टा पड़ गया। और बीजेपी अगर इतने नीचे उतरकर इतनी सस्ती हरकत कर रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं वो डेस्परेट हो रहे हैं, कहीं न कहीं निराश हो रहे हैं। अच्छा, एक पार्टी ऐसी हरकत कब करती है? जैसे कि क्या उन लोगों को हारने का संभावना वहां रहता है, या फिर जीत का ओवर कॉन्फिडेंस होता है? कब पार्टी कब ऐसे हरकत में आती है? देखिए, जीत का ओवर कॉन्फिडेंस आप पब्लिकली दिखाते हैं जब अंदर से आप जानते हैं कि आप हार रहे हैं। तो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि झारखंड में भी इस बार जैसे देश भर में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर रह जाएगी और इसलिए निराशा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीती? 14 में 11 या 12 सीटें यहां से जीती थी। इस बार वो सीटें भारी मात्रा में घटने वाली हैं और देश के अन्य भागों में भी हो रहा है। तो इसलिए ये दिक्कत उन लोगों के लिए पैदा हुई है और वो बिल्कुल निराशा में और डेस्परेशन में ये काम कर रहे हैं। अच्छा, 20 मई को हजारीबाग में वोटिंग है, आप वोटर्स को क्या कह के जागरूक करना चाहेंगे? मैं वोटर्स को इतना ही कहूंगा कि आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार चुने। गलत उम्मीदवार चुनिएगा तो इसका खामियाजा काफी दिनों तक भुगतना पड़ेगा। आपकी जो जमीन है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो संपत्ति है, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगी अगर आपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया इस चुनाव में। 20 मई को वोटिंग है और जानने वाला बात यह होगा कि उस दिन धरातल पर क्या नजर आता है, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है। यहाँ पे कांग्रेस से जयप्रकाश भाई पटेल नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से मनीष जायसवाल नजर आ रहे हैं। बाकी 4 जून को पता चलेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।